हेलो एवरीवन। एपिसोड 6 में हम देखते हैं कि सारंग के फ़ोन ना उठाने पर गुवॉन बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और वो सॉन्गसिक से हेलीकॉप्टर रेडी करने के लिए कहता है, जिस पर सॉन्गसिक कहता है कि मौसम बहुत ख़राब है तो इसलिए आप वहाँ नहीं जा सकते और वैसे भी हेलीकॉप्टर यूज़ करने के लिए हमें हुआरंग की परमिशन चाहिए होगी। जिसके बाद गुवॉन मीटिंग के बीच में ही हुआरंग के पास आता है और उससे हेलीकॉप्टर के लिए परमिशन मांगता है। तो हुआरंग कहती है कि तुम्हें हेलीकॉप्टर यूज़ करने के लिए एक फॉर्मल प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जिसके बाद ही हेलीकॉप्टर यूज़ करने की अप्रूवल मिलेगी। जिस पर गुवॉन सभी को बताता है कि उसकी एक स्टाफ पहाड़ों में फंस गई है और वो खतरे में है, इसलिए उसे अपने स्टाफ को बचाने के लिए हेलीकॉप्टर की ज़रूरत है। वह हुआरंग से झुक कर रिक्वेस्ट करने लगता है, बट हुआरंग नहीं मानती और मना कर देती है। जिसके बाद गुवॉन बाहर निकलने के बाद किसी को कॉल कर हेलीकॉप्टर रेडी करने के लिए कहता है और वो बोलता है कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी होगी। लेकिन सॉन्गसिक उसे रोकने की कोशिश करता है और कहता है कि तुम्हारे पास अभी इतनी पावर नहीं है कि तुम लोगों को बचा सको। जिस पर गुवॉन कहता है कि मुझे लोगों को बचाने के लिए किसी पावर की ज़रूरत नहीं है। ये बोलकर वो वहाँ से जाने लगता है। सॉन्गसिक उसे बहुत रोकने की कोशिश करता है, बट गुवॉन उसकी एक बात नहीं सुनता। वो सारंग को बचाने के लिए वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ सारंग वो डरी हुई होती है। उसे लग रहा होता है कि ये उसकी ज़िंदगी की आखिरी रात है। पर तभी वहाँ पर हेलीकॉप्टर से गुवॉन आता है। वो वहाँ से जंप करके सारंग के पास पहुँचता है, लेकिन सारंग उसे देखकर बहुत डर जाती है और कंफर्म करती है कहीं ये भूत तो नहीं है। जिसके बाद वो गुवॉन को हक करके बहुत रोती है और उसे इस बात की तसल्ली हो जाती है कि वो फाइनली यहाँ से जिंदा वापस जा सकती है। गुवॉन जब देखता है कि सारंग डरी हुई है तो वो उसे कहता है कि तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, मैं हूँ यहाँ तुम्हारे साथ और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगा। गुवॉन तो ये बोल देता है, लेकिन जैसे ही जंगली जानवर की आवाज़ सुनता है वो डर के मारे सारंग के पीछे छुप जाता है। जिस पर सारंग उसका बहुत मजाक उड़ाती है। तभी वहाँ पे कोई आता है जो इन दोनों को रेस्क्यू करता है और जिसने इन दोनों को रेस्क्यू किया था वो कोई और नहीं, वही फार्मर होता है जिसे सारंग मिलने आई होती है। एक्चुअली उसे घर वापस आने पर पता चला था कि कोई उसे मिलने के लिए माउंटेन पर गया है, इसलिए वो वहाँ उसके रेस्क्यू के लिए गया था। वो फार्मर सारंग से कहता है कि तुम्हें यहाँ इतने ख़राब मौसम में नहीं आना चाहिए था और तुम्हें इतनी दूर काम करने के लिए किसने भेजा। जिस पर सारंग गुवॉन की तरफ इशारा करती है और कहती है कि मेरे बॉस ने। गुवॉन को भी गिल्ट महसूस हो रहा था कि आज उसकी वजह से सारंग की लाइफ खतरे में पड़ गई थी। खाना खाने के बाद गुवॉन सारंग से कहता है कि कल सुबह जाकर हॉस्पिटल में चेकअप करा लेना। तो सारंग कहती है कि मेरे पास इतना वक्त नहीं है, मुझे कल अपने जॉब पर वापस भी जाना है। गुवॉन कहता है कि आज के बाद कंपनी के लिए या किसी और के लिए अपनी लाइफ डेंजर में डालने की ज़रूरत नहीं है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि फिर से ऐसा कभी कुछ नहीं होगा। अगली सुबह सारंग उस फार्मर के आंगन में झाड़ू लगा रही होती है तो वहाँ पे गुवॉन आता है और सारंग से झाड़ू लेने लगता है और कहता है कि ये सब मैं कर दूंगा, तुम जाकर आराम करो। लेकिन सारंग उसे मना कर रही होती है और इसी खींचातानी में गुवॉन को झाड़ू लग जाता है। लेकिन फिर भी गुवॉन सारंग से ज़बरदस्ती वो झाड़ू लेता है और वहाँ की सफाई करने लगता है। इसके बाद दोनों के जाने का टाइम आ जाता है तो सारंग उस फार्मर को कुकीज़ देती है और उसकी जान बचाने के लिए थैंक यू भी कहती है। वो फार्मर से फ्यूचर में किंग होटल के साथ काम करने के लिए कहती है, जिस पर फार्मर उसे बताता है कि वो रॉयल होटल के साथ काम करेगा, इसलिए वो उन दोनों को घर जाने के लिए कहता है। सारंग को तभी उस प्लांट के बारे में याद आता है। वो उस फार्मर को प्लांट देती है जो बहुत ही रेयर प्लांट होता है, क्योंकि वो फार्मर इतने अरसे में सिर्फ एक दफ़ा ही वो प्लांट तोड़ पाया था। वो उस प्लांट को लेने से मना कर देते हैं और उससे कहते हैं कि तुम इसे अपने पेरेंट्स को दे देना। तो सारंग उन्हें बताती है कि उसके पेरेंट्स नहीं है, इसलिए वो इसे अपनी ग्रैंड माँ को दे देगी। उस फार्मर को सारंग और गुवॉन की सिंसियरिटी इतनी पसंद आती है कि वो उसके साथ काम करने के लिए रेडी हो जाता है। उसके बाद वो लोग वहाँ से वापस जा रहे होते हैं तो गुवॉन अच्छे बॉयफ्रेंड की तरह सारंग का लगेज कैरी करता है और इन दोनों को रिसीव करने के लिए सॉन्गसिक आया होता है। सॉन्गसिक गुवॉन से कहता है कि तुमने जो कंपनी में मैस क्रिएट किया है इसलिए चेयरमैन तुमसे मिलना चाहते हैं। जिस पर सारंग सॉन्गसिक से इस बारे में पूछने लगती है तो सॉन्गसिक उसे बताने वाला होता है कि उसकी वजह से गुवॉन ने हुआरंग से पंगा लिया है और इस वजह से चेयरमैन उससे मिलना चाहते हैं। वो ये सब सारंग को बताता उससे पहले गुवॉन उसे रोक देता है और जाकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाता है। वो सारंग को भी अपने साथ बैठने के लिए कहता है, बट सारंग उसके साथ नहीं बैठकर सॉन्गसिक के साथ आगे बैठती है। जाते हुए रास्ते में सॉन्गसिक और सारंग बहुत सारी बातें करते हैं। अब इन दोनों को इतना बातें करता हुआ देख गुवॉन बहुत जेलस होता है। जिसके बाद रास्ते में रुककर ये लोग कुछ खाने का लेकर आते हैं। गुवॉन इन दोनों को एक साथ देखकर इतना जल भून जाता है कि वो सॉन्गसिक से कार की मांगता है और कहता है कि ड्राइव मैं करूँगा, तुम पीछे बैठना। वो सिर्फ सारंग के साथ बैठना चाहता था, लेकिन इस बार सारंग फिर से सॉन्गसिक के साथ पीछे बैठ जाती है और वो दोनों फिर से अपने गपशप में लग जाते हैं, जिसे देखकर गुवॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आने लगता है। अब सारंग गुवॉन को
अपने हाथों से कुछ खिलाने लगती है। जैसे ही गुवॉन वो खाने वाला होता है तो सॉन्गसिक सारंग के हाथ से वो चीज़ ले लेता है और सारंग से कहता है कि वो इस तरह की चीज़ें नहीं खाता। सॉन्गसिक की इस हरकत पर गुवॉन को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है। ज़्यादा खाना खाने की वजह से सॉन्गसिक को इमरजेंसी हो जाती है और उसे वॉशरूम जाना पड़ता है। वो सॉन्गसिक को कॉल करके कहता है कि मैं तुम्हारा अब और वेट नहीं कर सकता, इसलिए मैं तुम्हें यहीं छोड़कर जा रहा हूँ। सॉन्गसिक भी समझ जाता है कि वो सारंग के साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहता है, इसलिए वो उसे वहाँ से जाने के लिए कह देता है। अब वापस जाते हुए गुवॉन सारंग से उसकी ग्रैंड मॉम का एड्रेस पूछता है और कहता है कि मैं तुम्हें वहाँ ले जाता हूँ। जिसके बाद वो दोनों सारंग के ग्रैंड माँ के घर पहुँचते हैं। सारंग गुवॉन को ड्रॉप करने के लिए थैंक यू बोलती है और उसे वहाँ से जाने के लिए कहती है, बट गुवॉन उससे कहता है कि वो उसका बाहर ही वेट करेगा। जिसके बाद सारंग अंदर चली जाती है। अब वेट करते हुए गुवॉन सारंग को चुपके से काम करते हुए देखता है। तभी वहाँ पर सारंग की ग्रैंड माँ आ जाती है और गुवॉन को ऐसा करते हुए पकड़ लेती है। वो गुवॉन से पूछती है कि तुम कौन हो और मेरी ग्रैंड डॉटर को इस तरह से क्यों देख रहे हो। जिस पर गुवॉन कहता है कि अच्छा, आप सारंग की ग्रैंड माँ हैं। गुवॉन उन्हें अपनी आइडेंटिटी नहीं बताता तो ग्रैंड माँ उससे सारंग का कुलीग समझ देती है और वो कहता है कि हाँ, मैं सारंग का कुलीग हूँ। जिस पर ग्रैंड माँ गुवॉन को एक काम देती है। सबसे पहले तो वो उससे प्याज उठवाती है और उससे पूछती है कि तुम्हें प्याज तो काटने आते हैं। गुवॉन का कहना था कि उसे नहीं आते। अब उसे ये सब आता भी कैसे, वो इतना बड़ा बिलीनियर जो था। जिसके बाद ग्रैंडमा उसे प्याज काटना सिखाती हैं। जिसके बाद वो सारंग की खातिर रोते हुए ग्रैंडमा का दिया हुआ मिशन जैसे तैसे कंप्लीट करता है। अब ग्रैंडमा वहाँ पर आती हैं और जब वो प्याज को देखती है तो गुवॉन को डांटने लगती हैं, क्योंकि गुवॉन ने उन सभी प्याज का बैंड बजा कर रखा था। गुवॉन के इतना करने के बाद भी ग्रैंडमा उसे डांट कर वहाँ से चली जाती हैं, जिसकी वजह से गुवॉन रोने लगता है। इतने में सारंग बाहर आती है और वो गुवॉन को इस हालत में देखकर चौंक जाती है। जिसके बाद सारंग गुवॉन की ऐसी हालत देखकर ग्रैंडमा के पास जाती है और उनसे कहती है कि आपने उसे ये सब करने के लिए क्यों कहा, क्या आपको पता भी है कि वो कौन है। तो ग्रैंडमा कहती है कि तुम तो ऐसे बिहेव कर रही हो जैसे वो किसी चेयरमैन का बेटा हो। वेल, ग्रैंडमा को इन सब से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो सारंग को मार्केट से टोफू लाने के लिए कहती हैं। जिसके बाद गुवॉन और सारंग मार्केट जाते हैं। गुवॉन इस तरह की जगह में पहले कभी नहीं आया था, इसलिए सारंग उसे कुछ स्वीट्स खिलाने के लिए एक स्टॉल पर लेकर आती है। गुवॉन को स्वीट्स पसंद नहीं होते, लेकिन सारंग के कहने पर वो उसे खाता है तो वो स्वीट्स उसे बहुत पसंद आता है कि वो एक नहीं बल्कि बहुत सारा खा जाता है। अब गुवॉन के पास कार्ड होता है, इसलिए सारी पेमेंट सारंग ही करती है। इतने में सारंग की नज़र एक गेम पर पड़ती है जो वो हमेशा बचपन में खेला करती थी। गुवॉन भी उस गेम को खेलता है और वो एक बार नहीं बल्कि 10 बार खेलता है, लेकिन एक बार भी वो जीत नहीं पाता। इसलिए गुवॉन ने ठान ली थी कि वो जब तक इस गेम को जीत नहीं जाता वो यहाँ से कहीं नहीं जाएगा। वेल, वो सारंग से कुछ पैसे मांगने लगता है, लेकिन सारंग उसे मना कर देती है। तो वो बहुत ही क्यूट बनने की एक्टिंग करने लगता है और सारंग से पैसे मांगने लगता है। अब सारंग भी उसकी क्यूटनेस देखकर मना नहीं कर पाती और उसे पैसे देती है। जिसके बाद गुवॉन सारंग के इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हुए आखिर में वो गेम जीत जाता है। अब गेम जीतने पर ये दोनों इतने एक्साइटेड हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं। गेम जीतने पर गुवॉन को बड़ी सी फिश कैंडी मिलती है, जिसे लेकर वो बहुत ज़्यादा खुश होता है। जिस पर सारंग कहती है कि मैं ये गेम बचपन से खेलती आ रही हूँ, लेकिन आज तक मैंने या किसी और ने ये गेम नहीं जीता और तुम लकी हो जो तुम इसे जीत पाए। जिस पर गुवॉन खुद की ही तारीफ करने लगता है। इतने में मार्केट में एक ब्लास्ट होता है तो गुवॉन अपनी परवाह किए बिना सारंग को प्रोटेक्ट करता है। अब सारंग भी उसे ऐसा करता देख हैरान हो जाती है तो गुवॉन उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगा। तभी उन लोगों को पता चलता है कि वहाँ पर कोई ब्लास्ट नहीं हुआ था, बल्कि वो राइस पफ फटने की आवाज़ थी। जिसके बाद वो लोग घर वापस आते हैं तो सारंग को याद आता है कि वो तो टोफू लाना ही भूल गई। जिसके बाद वो दोनों ग्रैंड माँ के साथ लंच करते हैं। गुवॉन ने इस तरह का फूड पहले कभी नहीं खाया था, उसे खाना भी नहीं आ रहा था। तो ग्रैंड माँ उसे बताती है कि वो इसे कैसे खा सकता है। गुवॉन जब वो खाना खाता है तो उसे वो खाना बहुत पसंद आता है। अब लंच के बाद ये दोनों वहाँ से वापस जाने लगते हैं तो ग्रैंड माँ उन दोनों को काम करने के लिए वेजेस देती है और साथ में गुवॉन को कुछ खाना भी देती हैं। अब जाते हुए गुवॉन ग्रैंड माँ को झुककर सी ऑफ करता है। गुवॉन के जाने के बाद ग्रैंड माँ सोचती है कि ये लड़का बहुत ही वेल मैनर्ड है। इसके बाद हम देखते हैं कि गुवॉन सारंग को उसके घर ड्रॉप करता है, जहाँ सारंग गुवॉन को हर चीज़ के लिए थैंक यू बोलती है। तो गुवॉन उससे बोलता है कि अगर तुम्हें थैंक यू बोलना है तो हम लोग डिनर डेट पर चलते हैं। अब डेट का सुनकर सारंग खुश हो जाती है और गुवॉन को बिना जवाब दिए वहाँ से शर्मा कर चली जाती है। सारंग को घर ड्रॉप करने के बाद गुवॉन अपने घर आता है। वो अपने डैड के पास जाता है और ग्रैंड माँ का दिया हुआ खाना अपने डैड को देता है खाने के लिए, जो कि उन्हें बहुत पसंद आता है।
वो गुवान से कहते हैं कि तुम एक एम्प्लॉय को बचाने के लिए इस तरह से कैसे कर सकते हो। भले ही तुम चेयरमैन के बेटे हो, लेकिन तुम्हें अपने पोजीशन का गलत फ़ायदा नहीं उठाना चाहिए था। तुम्हें कंपनी के रूल्स और प्रोसीजर को फॉलो करना चाहिए था। जिस पर गुवान उनसे कहता है कि क्या आपने कभी भी किसी को बचाया है। गुवान की ये बात सुनकर चेयरमैन चुप हो जाते हैं, क्योंकि गुवान ने ये सवाल पूछकर कहीं ना कहीं उन्हें उसके मॉम की याद दिला दी थी। इस पर वो गुवान से कहते हैं कि तुमने जो किया अच्छा किया। फिर उसे जाते वक्त कहते हैं कि मुझे दोबारा ये खाना जरूर लाकर देना। ये बोलकर वो वहाँ से चले जाते हैं। दूसरी तरफ सारंग गुवान के साथ बिताए हुए पलों को याद करके बहुत खुश हो रही होती है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि गुवान ने उसे डेट के लिए पूछा है। फिर अगले दिन हमें दिखाया जाता है कि किंगडील लैंड में एक बहुत बड़ा इवेंट होता है, जहाँ सारंग को पता चलता है कि रॉयल होटल की सबसे छोटी बेटी यूरी की बर्थडे पार्टी यहाँ पे मनाई जा रही है और ये बहुत ग्रैंड पार्टी होती है, इसलिए सारंग को ओवर टाइम करना पड़ता है। इतने में वहाँ पर गुवान आता है एक बहुत बड़ी गिफ्ट को लेकर। वो सारंग को देखता है और सारंग गुवान को, दोनों एक दूसरे को देखकर स्माइल करते हैं। लेकिन इतने में सॉन्गसिक को एक कॉल आता है, तो वो सारंग को वही बॉक्स पकड़ा कर चला जाता है कि तभी यूरी गुवान को देखकर बहुत ज़्यादा एक्साइटेड होती है और आकर उसे हक कर लेती है, जिसे देखकर सारंग को अच्छा नहीं लगता और वो अपसेट हो जाती है। वेल, कहीं ना कहीं इन सब से सारंग को जेलेसी हो रही होती है। गुवान जब सारंग को देखता है तो ये बात नोटिस कर लेता है, इसलिए वो सारंग से पूछता है कि क्या हुआ है, लेकिन सारंग उसे कुछ नहीं बताती। तभी यूरी गुवान को अपने पास बुलाती है और कहती है कि हमारी फैमिली चाहती है कि हम दोनों की शादी हो जाए। तो गुवान उससे कहता है कि तुम अपना टाइम मेरे पर मत वेस्ट करो, तुम्हें किसी और इंसान को डेट करना चाहिए जो तुम्हें पसंद करता हो। सारंग इन दोनों को इतना फ्रेंडली देखकर बहुत ज़्यादा अपसेट होती है और अपना सारा गुस्सा सॉन्गसिक पर निकालती है। अब बेचारा सॉन्गसिक कंफ्यूज होता है कि सारंग इतनी गुस्से में क्यों है। जिसके बाद सारंग गुस्से में घर आती है तो प्यांगहुआ उसका मूड ठीक करने की कोशिश कर रही होती है। इतने में दायुल भी वहाँ आ जाती है और ये तीनों मिलकर अपना गम भुलाने के लिए ड्रिंक करती हैं और पार्टी करने लगते हैं। उन्होंने बहुत सारा फूड भी ऑर्डर किया होता है, जिस पर एक एक करके डिलीवरी बॉय आते हैं। जब सारंग का ऑर्डर किया हुआ चिकन आता है तो वो उसे लेने के लिए जाती है और जब डोर ओपन करती है तो वहाँ चिकन के साथ साथ गुवान भी आया होता है। अब सारंग गुवान को देखकर शॉक हो जाती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होता है। आगे स्टोरी में क्या होने वाला है जानने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आए तो प्लीज़ लाइक से एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।